दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल यार. इट इज एस्टन विला वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, अ टीम विच इज थर्ड इन द प्रीमियर लीग टेबल. एस्टन विला भाई होम पे खेलेगी अपने. उनका अगर होम रिकॉर्ड भी देखो सो दे आर स्टिल थर्ड इन द प्रीमियर लीग टेबल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड राइट नाउ हु आर सिक्स्थ इन द प्रीमियर लीग टेबल. एंड अगर हमारा यूनाइटेड का रिकॉर्ड देखोगे तो वी आर सेवेंथ यार. Aston Villa are in a supreme run of momentum भाई. मतलब absolutely crazy. Last 9 matches they have got 9 wins भाई. Not even a single draw यार. मतलब they are carrying that momentum win after win भाई versus Manchester United भाई, जिन्होंने अभी बोर्नमथ के साथ गेम खेला था भाई. 4-4 ड्रॉ हुआ था. अच्छा लगा भाई देख के दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड स्कोर्ड 4 गोल्स, बट उतने दुखी भी हो गए क्योंकि 4 गोल कंसीड कर दिया. हमारे डिफेंस के घोड़े लगे हुए हैं भाई, है ना. सो ये वाला मैच बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रॉम अ मैनचेस्टर यूनाइटेड परस्पेक्टिव. आई अंडरस्टैंड योर पेन बिकॉज देर आर 4 की प्लेयर्स मिसिंग. उसमें से 3 तो आफ्कॉन जा चुके हैं भाई, विच इज माजरूई, अमर डियालो एंड ब्रायन एम्बूमो यार. एंड उनका आफ्कॉन है, दे आर आउट फॉर 1 month डिपेंडिंग अपॉन हाउ वेल दे डू फॉर देयर रिस्पेक्टिव नेशनल टीम्स इन दैट टूर्नामेंट. प्लस वी हैव कैसेमीरो ऑल्सो इंजर्ड यार. अब कैसेमीरो गॉट 10 येलो कार्ड्स. तो प्रीमियर लीग का रूल है कि अगर जब तुम्हारे को 10 येलो कार्ड एक सीजन में मिल जाते हैं तो आपको एक मैच का सस्पेंशन करना होता है भाई. सो ही इज ऑल्सो अबाउट टू मिस दिस मैच. तो एक तरीके से अगर आप देखो तो भाई हमारा पूरा राइट हैंड साइड कहाँ है भाई? गायब, बिल्कुल ही गायब भाई. मतलब जॉन सीना बना हुआ है. बट लेट्स सी आई एम क्वाइट आई डोंट वांट टू कॉल इट ऑप्टिमिस्टिक यार. देखो यार मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ पता है क्या होता है भाई? इन द मैचेस दैट वी लीस्ट एक्सपेक्ट देम टू डू वेल, जहाँ पे हमारे को लग रहा है कि भाई यहाँ तो हग ही देंगे भाई, वहाँ अच्छा कर लेते हैं. वन एग्जाम्पल वो सेलहर्स्ट पार्क, क्रिस्टल पैलेस हु हैड एन एक्सीलेंट होम रिकॉर्ड. हम वहाँ पे जाके 3 पॉइंट लेके आए भाई एनफील्ड पे भाई. 5-6 साल बाद वी गॉट दोज 3 पॉइंट्स एट एनफील्ड एज वेल, इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर लिवरपूल्स फॉर्म इज भाई. मतलब वहाँ पे जाके 3 पॉइंट लेने आना इज अ बिग थिंग यार. सो ये वाला मैच भी ऐसा ही हो रहा है भाई. मोमेंटम पूरा एस्टन विला के साथ है. वी डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम दिस गेम. मैं तो लॉस मान के चल रहा हूँ. अगर ड्रॉ हो जाएगा तो खुश हो जाएंगे भाई. बाकी देखते हैं क्या होता है यार. कूल. लेट्स स्टार्ट विद द स्टैटिस्टिक्स. लेट्स स्टार्ट विद मैनचेस्टर यूनाइटेड. व्हाट हैज वर्कड वेल फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड दिस सीजन. लोग पूछते हैं ना कि भाई क्या क्या बदला है रूबन आमोरिम ने यार. तो हमारे को डेटा, हमारे को स्टैट्स बता रहे हैं दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड हैज बिकम अ बेटर अटैकिंग टीम दिस सीजन. इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेड गोल्स वी आर जस्ट बिहाइंड मैनचेस्टर सिटी. आप देख पा रहे होगे भाई 30.9 और 30.8 का डिफरेंस है, विच इज 31 गोल्स के आसपास हमारे एक्सपेक्टेड गोल्स होने चाहिए थे. एक्स जी डिफरेंस में भी वी आर थर्ड यार. तो 8 या 9 गोल का ही गैप है, विच इज गुड इनफ यार. एंड शॉट्स ऑन टारगेट पर मैच हमारा, वी आर इन टॉप ऑफ द प्रीमियर लीग टेबल यार. सो अटैक वाइज वी आर डूइंग वेल, बट अगेन नाउ द प्रॉब्लम इज दैट ब्रायन एम्बूमो वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर अटैक. ही इज मिसिंग नाउ. तो अब कैसे लाइनअप होगी वो भी हम डिस्कस करेंगे भाई. पोजेशन की बात करें तो यार मैनचेस्टर यूनाइटेड hold on an average 54.2% possession compared to Aston Villa's 53% possession. इसका मतलब क्या है? That both the teams like to control the ball by having possession on their feet भाई. ऐसे कुछ कुछ टीम्स होती है ना, they are okay to sort of let the opposition have that possession, but फिर वो counter attack से, quick transition से, एक direct pass से they can create chances and disrupt the defense. यहाँ पे both the teams have a similar strategy in terms of होल्डिंग द बॉल एंड क्रिएटिंग द चांसेस यार. नॉट टू मेंशन उनाई एमरी की टीम भाई, उनका एक पिवट है भाई विच इज ऑली वॉटकिंस. दे कैन सिंपली प्ले 1 or 2 डायरेक्ट पासेस, फाइंड दैट टारगेट मैन एंड स्कोर दैट गोल भाई. तो वो बहुत बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी. एंड ऑली वॉटकिंस will be a player to mark, especially with the kind of defense we have, because we don't even have our center back. First choice center back Mathis De Ligt still injured. Second choice center back Harry Maguire still injured. So it will be Aiden Heaven who will have to live up and have a very good game यार. So देखते हैं वहां पे क्या होएगा. एक और स्टार्ट में आपको दिखाता हूँ गोल्स कंसीडर्ड पर मैच, जिसमें एस्टन विला आर फिफ्थ इन द टेबल, विच ओनली टेल्स अस दैट दे हैव अ वेरी 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 सॉलिड डिफेंस यार. दे आर अ डिफेंसिवली सॉलिड टीम, और वो एक कॉम्पैक्ट मिड ब्लॉक खेलते हैं. व्हेन दे आर आउट ऑफ पोजीशन दे सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर अप इन अ 4-4-2 सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन. एंड वो सेंट्रली स्पेसेस देते नहीं है भाई. दे फोर्स द ऑपोजिशन टू गो आउट वाइड, एंड फिर मिडफील्डर्स ज्वाइन द फुल बैक्स, और वो 2v1 सिचुएशन क्रिएट करके दे एंड अप विनिंग the ball back bhai. That is Unai Emery's style of play, and that is what we need to be wary about यार. And when Aston Villa have the possession, they sort of play in that 3-2 structure, जहाँ पे उनके full backs
invert हो जाते हैं and they create overloads in the mid block, forcing the play out wide, and then they try to find Ollie Watkins, who is their target man यार. So what I'm trying to say is कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा एंड वी डेफिनेटली नीड टू स्कोर दैट फर्स्ट गोल, क्योंकि अगर एस्टन विला ने पहला गोल मार लिया ना भाई, सो दे विल कंट्रोल द टेम्पो ऑफ द गेम विच विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अ डिफेंसिवली सॉलिड टीम टू ब्रेक. एंड वी ऑल नो कि भाई हम वी स्ट्रगल अगेंस्ट टीम्स हु आर वेरी डिफेंसिवली सॉलिड यार. अगेन द क्वेश्चन बेग्स कि हमारे लिए स्टार्ट कौन करेगा एंड हु विल गेट अस दैट गोल यार. सो दिस इज माई प्रिडिक्टेड लाइनअप, प्रिडिक्टेड 11. यस, थोड़ा सा डिफरेंट है, आपकी प्रिडिक्शन शायद अलग होगी. आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू वुड वांट टू स्टार्ट सेशको फॉर दिस गेम, बट मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया. आई कुड बी रॉन्ग, बट दिस इज माई प्रिडिक्टेड लाइनअप यार. So Sene Laman starts on goal bhai. I don't think there are any surprises there. My three at the back are left centre back Luke Shaw, center back Aidan Heaven, and right centre back Lenny Oro भाई. अब शॉ लेफ्ट सेंटर बैक बन सकता है. लिसांड्रो मार्टिनेज का फिटनेस विल बी एन इशू बिकॉज दैट कैन क्रिएट 2 चेंजेस इन द बैक लाइन यार. एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि शायद लिसांड्रो मार्टिनेज सेंटर बैक खेले, विच I don't see that happening, but it could be a possibility. But second outcome, which is more possible, is that Lisandro Martinez starts at left centre back and Luke Shaw plays left wing back यार. I'm 100% okay with that, but the question still remains कि क्या Luke Shaw 90 मिनट तक वो इंटेंसिटी मैनेज कर पाएगा लेफ्ट विंग पे. माई आंसर इज आई डोंट थिंक सो बिकॉज ही इज इंजरी प्रोन एज वेल भाई. बट अगर ऐसा हो जाता है तो मैनचेस्टर यूनाइटेड विल बी इन अ मच बेटर प्लेस डिफेंसिवली यार. सो अभी के लिए पैट्रिक डोरगू स्टार्ट्स एट लेफ्ट विंग बैक बिकॉज नॉट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस आर रिमेनिंग. मलासिया को स्टार्ट करेगा नहीं वो. डियोगो डालो, उसका मित्र, उसका सखा, उसका प्यारा राइट विंग बैक स्टार्ट करेगा ही करेगा भाई. In the central midfield, I have gone with Kobe Menu and Manuel Ugarte. अब now I know your question will be भाई हो ही नहीं सकता यार, ये तो ब्रूनो फर्नांडेज ही खेलेगा मिडफील्ड, कोबी मेनू को चांस नहीं मिलेगा, बस उगाटे और कैसेमिरो का रिप्लेसमेंट होएगा. आप सही हो सकते हो भाई, आप सही हो सकते हो 100%. मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी भाई, एंड दैट इज प्री सीजन एंड हाउ वी स्टार्टेड ट्रेनिंग भाई. आप प्री सीजन में भी देखो हमारी मिडफील्ड पेयरिंग उगाटे और कोबी मेनू एक साथ आती थी बिकॉज दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, या फिर कैसेमिरो और ब्रूनो की एक साथ आती थी भाई पेयरिंग. सो आई थिंक हमारी सिनर्जी कोऑर्डिनेशन बेटर होएगी इफ दीज टू स्टार्ट टुगेदर भाई, एंड इफ ब्रूनो पुशेस अप टॉप यार. ये मेरी होप भी है भाई एक तरीके से. आई वांट कोबी मेनू टू गेट दोस चांसेस ताकि वो छोड़ के ना जाए. एंड इट्स अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी कि आप बोल रहे हो कि कोबी मेनू स्टार्ट करेगा ब्रूनो से, वो गाटे नहीं करेगा, वो भी हो सकता है. बट समहाउ दिस मेड सेंस टू मी, तो मैंने उसको इंक्लूड कर दिया है. आगे ऑफकोर्स कुनिया को खेलना ही था भाई. मेसन माउंट की जगह सेशको भी हो सकता है. नॉट आई डोंट थिंक दैट विल बी अ प्रॉब्लम यार. बट अगर कोबी मेनू और उगाटे मिडफील्ड में खेल रहे हैं, सो यू नीड दैट एक्स्ट्रा मैन फॉलिंग बैक, कंट्रोलिंग इन द मिडफील्ड, बिकॉज एस्टन विला ओवरलोड करती है मिडफील्ड में भाई. सो इसीलिए मैंने मेसन माउंट को यहाँ पे खिलाना बेटर रखा. मे बी बेंच से आके सेशको आ सकता है, बट दिस इज माई लाइनअप, प्रिडिक्टेड 11 फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड भाई. व्हाट आर योर थॉट्स, आप प्लीज बताओ कमेंट सेक्शन में. क्विकली let us go to the lineup of Aston Villa as well bhai. So I've started with Bizot on goal because आपका Emi Martinez is injured. I don't know whether he'll be fit to play this match, but abhi starting with him. Maddison and Cash are the fullbacks, of course. Konsa and Lindelof, very very stable defense bhai. Lindelof of course ex Manchester United player. You always want players like those to do well. Kamara and Onana are the two defensive midfielders. They start in a 4-2-3-1 formation. Then ahead of the central defensive midfielders, you have Morgan Rogers, you have Tielemans and McGinn bhai. Three of them are in supreme form bhai. They carry the attack, they score the goals, and of course they want to pass the ball to Ollie Watkins, who is the number 9 bhai. Of course, Sancho could also be an option and Malen could also be an option here. In terms of statistics, Malen ne he has taken the most shots. He is amongst the top 3 players who has taken the most shots यार. So मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ा टेस्ट होगा कल सेने लामन्स का, because he probably will have to save a lot of shots. I don't want to give a prediction, but I won't be surprised if Aston Villa win this match. But let's hope for the best. Bye. Baki, thank you for joining guys. Please press the subscribe button and cheers.